ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 से कुंभ राशि में वक्री होंगे। तो शनिदेव के इस वक्री होने का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन में कौन सी 5 घटनाएं घटित करने वाले हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन से तीन कार्य करने होंगे जिससे कि शनिदेव आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता प्रदान करें। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री होंगे और ये 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। देखिए, जब भी कोई पापी ग्रह अथवा क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो इनकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। इसके साथ ही शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शनिदेव फल प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा निगेटिव ही परिणाम देते हैं। यदि जातक अच्छे कर्म करता है तो शनि की ढैया और 7.5 में भी बहुत अच्छे उसको परिणाम मिलते हैं। साथ ही शनिदेव की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए परिणाम आने में थोड़ी सी देरी होती है। लेकिन जो भी शनि की ढैया या 7.5 में परिणाम मिलते हैं, ऐसे परिणाम लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गति करते हैं, यानी कि गोचर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है जब ये 17 जून से लेकर और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों, यह जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से ना देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनिदेव देखिए आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में आपका तीसरा भाव और चौथा भाव भी एक्टिवेट होगा। साथ ही शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, वही 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर और इनकी 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने वाली है। अब हम यदि बात करें तो सबसे पहला जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा, चौथा भाव होता है आपके सुख साधन का, प्रॉपर्टी, माता, बाहरी लोगों के सपोर्ट का। राजनीतिक क्षेत्र में यदि जुड़ाव आप रखते हैं तो ये जनता का भाव। अब देखिए, जब चौथे भाव में पापक ग्रह अथवा क्रूर ग्रह रहते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे शुभ परिणाम तो नहीं देते, लेकिन शनिदेव मूल त्रिकोण की राशि में है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। पहली स्थिति ये होगी कि आपके जीवन में अगर आपने कोई जमीन ले रखा है, आप भवन निर्माण का कार्य शुरू कराना चाह रहे थे, आपके लिए योग नहीं बन पा रहे थे, तो यहाँ पे आपको लाभ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आपके खत्म होंगे। साथ ही नई प्रॉपर्टी भी परचेज करने के 100% योग दिखाई देते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए 17 जून से बन जाएगी। आप इस तरफ अग्रसर हो सकते हैं, आप कोई फ्लैट परचेज कर सकते हैं अथवा मकान भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही सेकंड हैंड वाहन की तरफ भी वृश्चिक राशि वाले जातक जा सकते हैं। सेकंड हैंड वाहन भी आप परचेज करने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो देखिए, सुख सुविधाओं के लिए समय तो बहुत अच्छा है। अब इस बात को समझना जरूरी है वृश्चिक राशि वालों कि देखिए, व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन सबका सुख होते हुए भी यदि आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती तो वहाँ पे प्रॉब्लम व्यक्ति को होती है। ऐसे में आपका 4th हाउस जो है ना, वो आपके हार्ट का है, इमोशंस का है। तो यहाँ पर आपके पास सुख सुविधाएं तो सारी रहेंगी, लेकिन ढैया चल रही है, इसलिए आप इमोशनल तौर पे थोड़ा सा परेशान और हैरान रह सकते हैं। ऐसी स्थिति दिखाई देती है जिसका प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ेगा। तो आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनकी दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। तो आप में कोई दीर्घकालिक समस्या स्वास्थ्य संबंधित आपको देखने को मिल सकती है, अनिद्रा की समस्या, या आप देखेंगे कि आपके शरीर में दर्द बना रह सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। 4th हाउस में शनिदेव है तो यहाँ पर माता जी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, माता जी के साथ में वाद विवाद, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही पारिवारिक जीवन के अंदर तो स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन केवल उन लोगों के लिए नेगेटिव होगा जिनका पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चला आ रहा है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। पारिवारिक जमीन जायदाद को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी।
अब देखिए शनिदेव की जब ये वक्री होंगे तो आपके लिए ये थर्ड हाउस के भी प्रभाव देंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आप में साहस, ऊर्जा अवश्य बनी रहेगी। आप अपने कार्यों को टारगेट्स बनाकर कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से लाभ आपको मिल रहा है। समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा। शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना कि छठवां घर जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। साथ ही आपके लिए छठे भाव में राहु और गुरु का चांडाल योग भी बनेगा और इस चांडाल योग पर दृष्टि किसकी रहेगी? शनिदेव की रहेगी और वक्र दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर आपके लिए सावधानी क्या रखनी है कि आपको इस समय अवधि के दौरान अचानक से कोई भी बैंक से लोन वगैरह नहीं लेना या आप कर्ज लेकर कहीं पर इन्वेस्ट ना करें। इसमें क्या होगा कि अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके लिए भारी नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी स्थिति कि छठवें घर के अंदर राहु हैं तो आपकी शत्रुता होगी और आपके मन मस्तिष्क में एक विचार चलेगा कि मतलब जो शत्रु हैं वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर राहुदेव शतभिषा नक्षत्र में है, काफ़ी पावरफुल कंडीशन में है। तो देखिए शत्रु आपके बनेंगे लेकिन शत्रु आपसे पराजित होते नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। छठवां भाव जो होता है यह दीर्घकालिक रोगों का भी होता है। तो आपके लिए पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित समस्या है तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। साथ ही यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप यदि पहले से कर्ज में दबे हुए हैं, आप प्रयास कर रहे थे, कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा था, आपको अब रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये बात है कि कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं होंगी। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक काफ़ी अच्छी स्थितियां आपके लिए फेवर करेंगी, जहां से आप कर्ज से मुक्ति की ओर भी जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही देखें कि 10वें भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर अच्छी सफलता ये देने का कार्य करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कार्यस्थल में आपका दबदबा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो प्रमोशन के योग बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, आईटी इंडस्ट्री के अंदर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो आप नौकरी कर रहे हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, नई नौकरी की भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अब देखिए 10वें भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि है तो आपको अपने कार्य को लेकर लॉयल रहना है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप यदि बहुत उच्च पदस्थ हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं या आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं, तो यदि आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया तो फिर आप फंस जाएंगे। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो आप क्या करना है कि आपको अपने कार्य को बड़े ध्यानपूर्वक और ईमानदारी के साथ में करते रहना है। आप देखेंगे कि भले ही शनि की ढैया चल रही है, आपको कर्म क्षेत्र में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपके कार्य सही मार्ग पर यदि होंगे तो लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। जो जातक कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में अगर तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कुछ विशेष ही फील्ड में आपको सफलता प्राप्त होगी, जैसे कि लॉ का फील्ड हो गया या एजुकेशन लाइन हो गई, है ना। इन फील्ड में आपके लिए अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको नौकरी प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बनेगी कि आप यदि विदेश से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही कोर्ट कचहरी में आप जरूर उलझेंगे। आप यदि वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपके जीवन में, बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में 17 जून आते आते आप अगर वैवाहिक जीवन को लेकर पहले से आप में अलगाव है पति पत्नी के बीच में, तो आप कोर्ट कचहरी में जरूर उलझेंगे। और कोर्ट कचहरी के मामलों में शुभता तो आपको मिलेगी, लेकिन जून और जुलाई के महीने में ज़्यादा आप स्ट्रेस ले सकते हैं, है ना। ऐसी स्थिति होगी, लेकिन नवंबर आते आते आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी। और यदि आपका पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप देखेंगे कि निर्णय उसमें आएगा 4 नवंबर 2023 के पहले विशेष तौर पर 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर का टाइम पीरियड होगा, जहां पे आपको शुभता मिलेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है। सैया सुख में आपके वृद्धि होगी। अब वृश्चिक राशि वालों ये ना समझें कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपके लिए ज़्यादा निगेटिव होगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में पहले से ही समस्याएं हैं।
हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा है। यदि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है तो आपको किसी भी प्रकार से परेशानी यहाँ पर आने वाली नहीं है, आपके लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। साथ ही देखिए कि शनिदेव जब चौथे भाव में रहेंगे तो आपके लिए एक पावरफुल कंडीशन ये बनाएंगे कि धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, है ना। धन आपके पास आएगा, आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। आपकी महत्वाकांक्षा और मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो अब हम कुल मिलाकर आपको बता दें, जो 5 घटनाएं होंगी वो शुभ किन क्षेत्रों में होंगी। पहली स्थिति, कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। दूसरी स्थिति, आपके लिए नौकरी कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा, बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, मेहनत रहेगी, उसमें थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है क्योंकि दसम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही तीसरी जो बड़ी खुशखबरी, कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति, धन खर्च में कमी और बैंक बैलेंस में वृद्धि। चौथी बड़ी खुशखबरी, आपकी महत्वाकांक्षा मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही कैरियर वाइज, बिजनेस वाइज हर प्रकार से स्थितियां बेहतर रहेंगी। पांचवी स्थिति, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। 2 निगेटिव चीज़ें हैं, पहले से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और चौथे भाव में पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है, कलह का वातावरण रह सकता है, माता के हेल्थ यहाँ पर प्रभावित हो रही है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पर आप शनि देव के मंत्रों का जप करें। शनि की ढैया चल रही है, आपके राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं, हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगर किसी ने घड़ी वगैरह गिफ्ट किया है तो आप बिल्कुल उस घड़ी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, चमड़े का इस्तेमाल मत कीजिएगा, चमड़े के शूज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। वह 3 काम कौन से होंगे जो आपके लिए कल्प वृक्ष के समान कार्य करेंगे इस समय अवधि में। पहला काम, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो हर कार्य आपके बनेंगे, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से आप बाहर निकल जाएंगे। दूसरी स्थिति कि वृश्चिक राशि वालों, आपने यदि किसी से पैसे उधार लिए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके तो उस पैसे को देने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आपने किसी के पैसे लिए हैं और दे नहीं रहे हैं तो आप समझ लीजिए बिना कुछ किए अपने शनि को आप खराब कर रहे हैं। तीसरी स्थिति कि आपके उम्र से जितने भी लोग बड़े हैं उनको सम्मान दीजिए, घर के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और बच्चों से स्नेह कीजिए। अगर आपने इन तीनों का अपमान किया ना तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो जाएंगी, बिना कुछ किए आपके सैटर्न खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इन सभी का सम्मान करते हैं, स्त्री का सम्मान करते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा और हर प्रकार से शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद